हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ आप अब सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, और होना भी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। बट उतनी ही सत्यता के साथ हम यह भी कहते हैं कि जीवन बड़ा ही संघर्षमय है। यदि हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं तो नहीं होता है ऐसा। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमारी कल्पना से परे होती है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम किसी कारण से परेशान हो, मेरे अजीज, मेरे मित्र, मेरा परिवार किसी कारण से परेशान हो, बट हो ही जाता है। परेशानियां आती हैं और जाती हैं, तो परेशानियों पे बहुत ज़्यादा हमें हावी नहीं होने देना है। हाँ, जीवन में आने वाले किसी भी संघर्ष को हमें आगे बढ़कर एक्सेप्ट करना है। अगर हमने संघर्ष को एक्सेप्ट किया तभी हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। यदि हमने सोच लिया कि मुझे बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में दुर्घटना की संभावना है, सड़क पे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हम अपने जीवन को एक बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं। तो यदि हम सड़क पे होने वाली दुर्घटना के लिए खुद को तैयार करते हैं, रोज बाहर निकलते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं और सही सलामत आते हैं, तो फिर इस तरह से तमाम परेशानियां हमारे साथ आएंगी, हम उनसे रूबरू होंगे और फिर हम और हमारी परेशानी टाटा बाय करके मूव ऑन। अब देखो ना, जब मैंने यह YouTube वाला रिश्ता आप लोग के साथ बनाया था, उस दिन मैंने खुद से कमिट किया था कि एनी हाउ वन टाइम ऑफ द वीक मुझे आप लोगों के साथ होना है। बट देखो, आज 16 डेज हो गए, आज 16 दिन हो गए हैं और तब जाके मैं आपके पास आ पाई हूं, बिकॉज सफरिंग फ्रॉम फ्यू हेल्थ इश्यूज। हेल्थ है तो छोटी मोटी परेशानी होगी ही, पर दोस्तों अगर हम मन से लगे रहें अपने काम में तो हमारा हेल्थ एक बार हमारा साथ देता है। मगर अगर मन से दुखी हो जाते हैं, मन से हताश हो जाते हैं और मन से सोचते हैं कि हाउ इज पॉसिबल, तो फिर वो पॉसिबल इम्पॉसिबल बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि जैसे हम अपने लिए अंदर से एक एनर्जी पैदा करते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं, उसी तरह से हम आपस में एक दूसरे के लिए भी एनर्जी बिल्ड करते हैं। टेलीपैथी एक वर्ड है, सब जानते हैं। टेलीपैथी का तात्पर्य यही होता है कि हम एक स्थान पे हैं और 7 समंदर पार का व्यक्ति भी आत्मा से मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे एक परिवार का कोई अमेरिका में रहता है, तो हमारी उनसे इंडिविजुअल कांटेक्ट नहीं है, पर हम जिस युग में जी रहे हैं, टेलीफोनिंग युग है, हमारी रोज सुबह शाम बात होती है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो टेलीपैथी इन द सेंस कि
अगर हम इंडिया में हैं, किसी इंडिया के बहुत सुदूर गांव में हैं, और कोई लंदन में बैठा है और वहाँ एक बच्चा एग्ज़ाम को जाता है और अपने दादी से कहता है, दादी आज तो मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, विश मी, आज आपके दुआ की बहुत ज़रूरत है। और वो दादी सुबह सुबह लग जाती है पूजा में। उसे ये भी नहीं पता कि जिस सुबह वो पूजा में लगी है उस समय वो बच्चा वहाँ पे सो रहा है, उसकी रात हो रखी है। मगर उस दादी रिलेटिव के मन से जो दुआ निकलती है ना कि मेरा बेटा वहाँ पास हो जाए, उसी काम के लिए, उसी एग्ज़ाम के लिए इतना दूर गया है, इतना रिस्क लेके गया है, दादी की और परिवार की वो दुआ उसके अंदर एक पॉजिटिविटी बिल्ड करती है। उसके क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करती, पर उस बच्चे के मन में एक स्ट्रांगनेस पैदा करती है, एक विश्वास पैदा करती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो इतनों की दुआएं हैं और सब चाहते हैं कि मैं ये कर लूं और मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है। हम आप सभी लोग एक दूसरे के लिए जब कोई दुआ करते हैं, वो किसी भी टेक्निकलिटी से, किसी भी पानी नदी के माध्यम से, किसी तरह से, किसी ट्रेन से, किसी बस से हमारे पास नहीं पहुंचती है। हमारी आत्मा उसे रिसीव करती है। जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, हमारी आत्मा न जाने क्यों अंदर से खुश हो जाती है। अच्छा, एक और बात, जैसे हम किसी दिन सोचते हैं कि आज बड़ा काम है ऑफिस में, और हम सुबह सुबह उठते हैं इसी नेगेटिविटी के साथ कि अरे आज तो बॉस से भी मीटिंग है, कई पेंडेंसी भी क्लियर करनी है, ऊपर से घर का राशन भी ले आना है। अब जब सुबह हम इतने प्रेशर में उठते हैं और घर से निकलते हैं, घर से मुझे फिर कहा जाता है कि देखिए भाई, राशन के लिए मैं 3 दिन से कह रही हूं, आज प्लीज जरूर लेते आना। और घर का वो मेल पर्सन वाइफ को, बच्चों को बिल्कुल झिड़क के जाता है कि किस लिए जा रहा हूं मैं, तुम ही लोग के लिए तो सारा दिन मर खप रहा हूं, बिल्कुल लेके आऊंगा, आज जरूर लेके आऊंगा। और जैसे ही वो झिड़क के जाता है ना, जैसे ही वो ये डांट के बोलता है ना, बच्चे भी सहम जाते हैं और वाइफ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि हस्बैंड जा रहा है, हमने उसका मूड खराब कर दिया। पर उसके अंदर से एक नेगेटिव बात आती है कि यार कौन सी गलत बात मैंने कही, मैं बाहर जाती नहीं हूं और ये 3 दिन से मना करके रखे हैं, सारा दिन पे जब आएंगे तो इतना लेट आएंगे, मैं क्या कहूंगी कि राशन लेके आओ। चलो, वाइफ तो घर में है, बच्चे तो घर में हैं, हस्बैंड ऑफिस जाता है, बॉस का भी काम क्लियर करता है, अपनी मैक्सिमम पेंडेंसी भी क्लियर करता है। और जब वो शॉप में जाता है घर के सामान के लिए, राशन के लिए, तो वो रियलाइज करता है कि बेकार में ही हमने झिड़क दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आज घर के सामान के अलावा कोई अच्छी चीज़ भी लेके चलता हूँ, कुछ बाहर से भी लेके चलता हूँ। और जैसे ही उसके अंदर ये बात आती है ना, उसके अंदर सुबह से जो एक गिल्ट चल रहा होता है, एक नेगेटिविटी जो बनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचने लगता है कि नहीं, आज जब मैं घर जाऊंगा तो सब ये देख के खुश हो जाएंगे। और जब वो यहाँ सोचने लगता है तो यहाँ घर में जो वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी ये लगता है कि देखो, आज पहले ही उन्होंने कहा था कि बहुत सारी पेंडेंसी है, ऑफिस का काम है, और
हमने बेकार में जाते समय ये बात कह दी, चलो कोई नहीं, 2 दिन से तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ, आज देखती हूँ क्या कुछ नया कर सकती हूँ। और इधर वाइफ क्या करती है, सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं है, आज हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं, आज हम कोफ्ता बनाते हैं, आज हम राजमा बनाते हैं, और वो बना के तैयार रहती है। तो ये जो कनेक्शन है, जैसे ही उसने अच्छा सोचा, तुरंत वाली वाइब यहाँ आके इस शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा उसे रिसीव करती है और इसके अंदर भी वो अच्छा चलने लगता है। और तमाम झुंझलाहट, तमाम थकान के बाद जब हस्बैंड लिफ्ट में चढ़ता है, घर की डोरबेल बजाता है, तो वो सोचता है कि आज तो मैं सरप्राइज कर दूंगा। पर ये क्या, यहाँ तो दाव उल्टी पड़ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सरप्राइज उसका वेट करती होती है। एक अच्छा सुगंध, एक डिलीशियस स्मेल उसका वेट करती रहती है। न चाहते हुए भी वो खुश हो जाता है, अरे आज क्या बना है भाई? तो पत्नी कहती है, अब क्या करूं, डेली टालना ठीक नहीं है, तो आज हमने कुछ नया कर दिया है। हस्बैंड कहता है, बेकार में परेशान हो गई, सुबह भी मेरा मूड पता नहीं क्यों खराब था, हमने बोल दिया आज मुझे लेट हो रहा था, इसलिए देखो आज मैं बाहर से मंचूरियन पैक करा के लाया हूं। कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये एक सामान्य बात है हर परिवार की, हर घरों की ये घटना है। और आप सबके बीच में ये बात करने का मतलब ये है कि हम अपने मन से किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि यदि किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं तो वो उन तक तो बुरा पहुंचता ही है, उनके लिए एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता ही है, साथ ही साथ हम खुद नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं। और असर ये पड़ता है कि जिसके लिए हम कहते हैं उसके पास तो जा रही है जो कोई नहीं देख रहा है, मगर जिन बच्चों के साथ, जिन फैमिली में हम हैं, ये सारी इरिटेशन हम उन पे निकालते हैं। क्यों भाई, क्या गलती है उनकी? इसलिए कि वो आपके साथ घर में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके साथ होते हैं, आपको एक कंपनी देते हैं, आपको मम्मा मम्मा कहते हैं, आपके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपका मूड चेंज हो, और आप उसी इरिटेशन में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत धारणा है। हमें ये सोचना है कि अगर हमारे मन से निकली हुई वाइब एक देश से दूसरे देश तक जा सकती है, तो क्यों ना हम अपने घरों में बैठ के अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर और संपूर्ण विश्व के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ मेडिटेशन करें। हम क्यों किसी चीज को इस खौफ में डर डर के झेलें कि नहीं नहीं अभी तीसरी लहर तो आने वाली है? नहीं, हमें ये सोचना है कि तीसरी लहर आती है तो आए, पर अब मैक्सिमम आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, और जब वैक्सीनेशन हो चुका है उसके साथ साथ लोग अवेयर भी हो चुके हैं। और चलो आती है, कोई बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं। पैंडेमिक कोई पहली बार आने वाली चीज नहीं है। जैसे हम हर पैंडेमिक से बाहर निकले हैं, वैसे इससे भी निकल जाएंगे। और हमें अपने जीवन को फिर एक बार उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन की पटरी पर लाना है। हमें सोचना है कि हमने जो ये पिछला 2 वर्ष खोया घर में बैठकर, अपने बच्चों की स्टडी खराब हुई, अपनी जॉब खराब हुई, हस्बैंड की करियर सफ़र कर गई, बहुत सारी परेशानियां हुई। किस लेवल पे बात की जाए, खेत में काम करने वाला एक किसान हो
या सड़क पर रेड़ी लगाने वाला एक छोटा सा व्यापारी हो, हर किसी ने सफर किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कट गए दिन। जब दिन कट गए तो कट गए। अब जब हम जागे हैं तो पूरी स्फूर्ति के साथ जागेंगे और कहेंगे, दुख भरे दिन गयो रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। इसी उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक बात के साथ हम इजाज़त लेते हैं अगली मुलाकात के लिए। और फिर हमारे आपके घर में होने वाली इसी तरह की एक बहुत छोटी पर बहुत बड़ी बन जाने वाली समस्या पर अपनी बात लेकर जल्दी ही आपके बीच होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।